लावा अग्नि 4 ये स्मार्टफोन ऐसे लोगों की बोलती बिल्कुल बंद कर देगा जो ये कहते हैं कि इंडियन ब्रांड तो अच्छा कर दे ही नहीं या फिर कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। लावा इस बार एक ऐसा स्मार्टफोन लेके आ रहा है जिसका नाम लावा अग्नि 4 है, जो कम से कम आपकी गलतफहमी तो दूर कर ही देगा। जिस सेगमेंट में आ रहा है और जैसे स्पेक्स लेके आ रहा है ना, मैं यस एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने कभी लावा के फ़ोन यूज़ नहीं किए हैं या फिर ये लावा अग्नि 4 यूज़ नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे, तो प्लीज़ इसके बारे में कोई गलत वर्डिक्ट मत बनाना यूज़ करने किए बिना। कम से कम मत बनाना कि ये बेकार है, क्या है, क्या नहीं, ठीक है? क्योंकि सैमसंग के फ़ोन आज से 6-7 साल पहले जिसने भी यूज़ किए होंगे, ठीक है? या फिर 8 साल पहले जिसने यूज़ किए होंगे, उस टाइम अगर वो फ़ोन हैंग होता था और आज के टाइम में अगर कोई बंदा उस फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा सैमसंग के, कोई जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं, तो उसके मन में अभी वही वर्डिक्ट है कि सैमसंग तो हैंग होता है, जबकि होता ही नहीं है। पहले चीज़ें थी लेकिन अब नहीं होती हैं। वही वाली बात है कि ये फ़ोन तहलका मचा देगा। अपने इन्होंने कुछ जो लाइन थी उनको क्रॉस करके आगे गए हैं, है ना? जो कि इनको जाना चाहिए था, शायद अब से पहले जाना चाहिए था, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए और ये उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और एक अच्छी दिशा में अब ये चल पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा काम किया है लावा अग्नि 4 पे। और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, इसकी थोड़ी लुक्स की बात करेंगे, इसके बिल्ड की बात करेंगे और बात करेंगे इसके स्पेक्स के बारे में और एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। आज मैं आपसे लाइक करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बल्कि इसीलिए कहूँगा अगर लावा का ये स्मार्टफोन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। देखिए, ये स्मार्टफोन 20 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है और सबसे पहली बात, ये जो स्मार्टफोन है वो एल्यूमिनियम एलॉय के साथ में, मेटल फ्रेम के साथ में आने वाला है। जिस सेगमेंट में आएगा, वैसे आपको बता देता हूँ मैं, 20 से 25 हज़ार के सेगमेंट में आएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। इसी का प्राइस होने वाला है, इसी के आसपास प्राइस रहने वाला है। इस सेगमेंट में इस तरह की बॉडी और बिल्ड कोई नहीं देता भाई, मेटल की बॉडी कोई नहीं देता, लेकिन मिल रही है भाई इस सेगमेंट में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। डिज़ाइन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, अभी तक जितना सामने आया है कंपनी की तरफ से ऑफिशियली, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप का कुछ डिज़ाइन रहने वाला और डिज़ाइन इसका ऐसा है 20 से 25 हज़ार के सेगमेंट में। मुझे नहीं लगता कोई ये कह सकता है कि डिज़ाइन बेकार है, बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और जिस 2 शेड्स के अंदर अवेलेबल है वो मैं दोनों में आपको दिखा दूंगा, 2 कलर्स में आएगा। दोनों कलर्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मुझे लगा। प्रीमियम वाली फील देने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि जब मेटल के फ्रेम के साथ में आएगा तो प्रीमियम फील तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी ही इसके अंदर। डिज़ाइन आप देख लीजिए, डबल कैमरा सेटअप आता है और इसी के साथ में यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके चारों तरफ, है ना, कैमरा के चारों तरफ मिल जाएगी, तो एक वो अलग ही तरह का सीन बना देगी। मतलब लुक्स काफ़ी अच्छी निकल के आएंगी इसकी। और जितने भी तक स्पेक्स पता चले हैं उनके अकॉर्डिंग तो इसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी और आई होप पंच होल डिस्प्ले भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी सेगमेंट के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। बेजल्स भी काफ़ी कम देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगी, नैरो बेजल्स के साथ में ये आने वाला है। कुल मिला के डिज़ाइन परफेक्टली इसका अच्छा होने वाला है, जितना अभी तक पता चला है रिपोर्ट्स के अंदर और ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब इसके स्पेक्स से हम स्टार्टिंग कर दें और स्पेक्स बहुत बढ़िया है इसके अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे करने वाला हूँ डिस्प्ले से। 6.67 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। इसके अंदर 2400 नीट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलती है और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन इसी के साथ में आपको मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कोई आदमी कमी निकाल सकता है। एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 1.5 के का रेजोल्यूशन मिल रहा है, एमोलेड है और डिस्प्ले साइज बढ़िया, 6.67, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लोकल पीक ब्राइटनेस बढ़िया, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए ना, डिस्प्ले बढ़िया है। प्रोसेसर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 मिलता है और इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, क्योंकि इसका जो एंथुसियास्ट स्कोर एवरेज आता है सभी स्मार्टफोन्स का, जिसमें ये होता है प्रोसेसर, 14 लाख के आसपास रहता है। तो 14 लाख एंथुसियास्ट स्कोर बहुत बढ़िया है भाई इस सेगमेंट के अंदर। प्रोसेसर में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके ओएस की बात करूँ तो देखिए, ओएस अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, ना ही लीक्स के अंदर, ना ही कंपनी ने कंफर्म किया है 15 मिलेगा या 16 मिलेगा। बट कंपनी ने ये कह दिया कि 3 साल के ओएस अपडेट हम देंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर 20 हज़ार से फ़ोन ऊपर जाता है तो ब्रांड्स को 3 साल के कम से कम ओएस अपडेट देने चाहिए और आई थिंक वो बात लावा ने सुन ली है और लावा 3 साल के ओएस अपडेट देने वाला, जो अपने आप में अच्छी बात है। अगर ये 15 के साथ में आएगा तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अभी तक बजट सेगमेंट के अंदर या मिड रेंज के अंदर भी एंड्रॉइड 16 के साथ में अपना स्मार्टफोन अभी तक लेके नहीं आया है। तो अगर ये भी एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं एंड्रॉइड 16 के साथ में आ जाए, तहलका मचा देगा भाई ये स्मार्टफोन। 16 के साथ में आएगा, 3 साल के अपडेट अलग से देगा, यानी कि एंड्रॉइड 19 तक जाएगा ये स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी 7000 mAh की मिलती है। लावा के स्मार्टफोन्स में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। लावा इतनी बड़ी देता ही नहीं है, जो मैंने काफ़ी बार बोला भी पुरानी वीडियोस में कि लावा को इंप्रूवमेंट करना चाहिए और फाइनली लावा ने इसको इंप्रूवमेंट किया है। जैसे चाइनीज़ ब्रांड आजकल बैटरीज दे रहे हैं 6500, 7000, 7300, 7500,
उस तरह लावा ने भी 7000 mAh की बैटरी दी है, ट्रेंड को फॉलो किया है, जो अच्छी बात है। इसी के साथ में 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग में कंजूसी बिल्कुल नहीं की गई है, 30-33 वोट की नहीं दी गई है, 66 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, जो अपने आप में अच्छी बात है। अब इसके कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो जिस सेगमेंट में आता है, मुझे नहीं लगता कैमरा सेटअप में भी कोई यहाँ पे दिक्कत आप लोग बताने वाले हैं, क्योंकि डबल कैमरा सेटअप है रियर साइड में। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, विद OIS आता है, OIS है इसके अंदर। इसके बाद में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं क्या है, ये स्मार्टफोन अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS में शूट कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग ये एक बात बिल्कुल बोल सकते हो कि 4K ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन 60 FPS बहुत बड़ी बात होती है रियर एंड फ्रंट दोनों से। काफ़ी ब्रांड रियर में भी दे देंगे, लेकिन फ्रंट में ज़्यादातर ब्रांड नहीं देते हैं इस सेगमेंट में, बट यहाँ पे रियर एंड फ्रंट दोनों में 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 8 GB तक की रैम मिलेगी, LPDDR5X रैम होगी, और 256 GB तक का स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि UFS 4.0 के साथ में आएगा। ये भी अलग लेवल पे खेल रहे हैं, यहाँ भी 5X वाली रैम दी गई है, 4.2 का स्टोरेज दिया गया है, मज़ा आ जाएगा आपको। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में ये आने वाला है। इसी के साथ में IP64 की रेटिंग है, और डुअल स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर, और चीज़ें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। VC कूलिंग के साथ में ये आने वाला है, गेमिंग वगैरह करता है तो यहाँ पे कूलिंग का सिस्टम भी आपको दिया जा रहा है। और इसी के साथ में ये स्मार्टफोन डेडिकेटेड एक्शन बटन के साथ में आएगा। आजकल काफ़ी ट्रेंड है ना स्मार्टफोन्स के अंदर, जैसे कि आईफोन्स वगैरह में भी दिया जा रहा है, एक्शन बटन अलग से आता है जहाँ पे आप चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कैमरा ओपन करना है, फ्लैश लाइट जलानी है, AI असिस्टेंट चलाना है, तो वो आप वहाँ पे कस्टमाइज़ करके सेट कर सकते हैं एक्शन बटन के लिए। तो ये भी अलग से आपको दिया जा रहा है। कुल मिला के मुझे लगता है फुल ऑन पावर पैक है ये स्मार्टफोन जो है 20 से 25 हज़ार के सेगमेंट में। अगर ये 25 में भी आता है ना, मुझे नहीं लगता कि इन सब स्पेक्स के साथ में कोई दिक्कत है इस स्मार्टफोन को लेने में। ऑल्दो एक अच्छा स्मार्टफोन बनाया गया, डिस्प्ले की बात कर लो, प्रोसेसर की कर लो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कर लो, बैटरी की कर लो, कैमरा सेटअप भी बढ़िया है इसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी एक बेकार फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। बस दोबारा से वही कहूँगा, जब तक आप इसको खरीदें ना, यूज़ ना करें, तब तक गलत वर्डिक्ट तो कम से कम मत बनाना इसके बारे में। आप यूज़ करो, कोई दिक्कत लगे तब आप कह सकते हो भाई लावा ने अच्छा नहीं किया, और क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए जहाँ पे दिक्कत है, बट बिना लिए मत करना यार, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम किया है इस बार लावा ने। कम से कम जब वो गलत करता है तो हम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ वीडियोज़ के अंदर कि ये काम गलत किया, अच्छा करना चाहिए था, बट इस बार लावा ने काफ़ी अच्छा काम किया लावा अग्नि 4 के साथ में। आपको ये स्पेक्स कैसे लगे, स्मार्टफोन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। 20 नवंबर को ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, और अभी तक सारी चीज़ें लगभग कन्फर्म है जो मैंने आपको बताई हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बट अगर इसकी फर्स्ट लुक आती है कहीं से निकल के लॉन्च से पहले, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे इसकी पूरी प्रॉपर फर्स्ट लुक दिखा दूँगा वीडियो के साथ में, अगर आती है तो। अदरवाइज़ हम इसको लॉन्च के बाद में कंपैरिजन कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि किस स्मार्टफोन से कंपैरिजन इसका देखना पसंद करोगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।